बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम लोगों ने बिहेवियर ऑफ लिक्विड के बारे में डिफ्यूजन, कॉम्प्रेसिबिलिटी, विस्कोसिटी, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, सरफेस टेंशन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक इसी को मज़ीद अब हम आगे बढ़ाएंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 22 सितंबर और आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2, जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा है वो बिहेवियर ऑफ लिक्विड। और इसमें जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो है वेपर प्रेशर। ये आज का हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर। अच्छा जी, अब ये वेपर प्रेशर क्या होता है इसको हम जरा पॉइंट फॉर्म में कुछ लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखते हैं जो हमें बुनियादी नॉलेज मालूम है, एज वी नो करके। हम जानते हैं कि पॉइंट नंबर 1, वाटर slowly evaporate at room temperature। ये आप साथ साथ लिखते भी जाएं। एक पॉइंट तो हम जानते हैं कि वाटर जो है वो क्या होता है, स्लोली एवापोरेट हो जाता है रूम टेम्परेचर में। आपने कमरे के अंदर पानी गिरा दिया, थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो पानी जो है वो सूख जाएगा। कारपेट के ऊपर पानी गिर गया, थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो सूख जाएगा। बाहर जो है वो पानी गिर गया, थोड़ी देर बाद क्या होगा, सूख जाएगा। तो पानी जो है वो एवापोरेट हो जाता है, यानी कि गैस बन के उड़ जाता है रूम टेम्परेचर के अंदर, लेकिन ये प्रोसेस स्लो होता है। अच्छा जी, एक और बात हम देख लेते हैं कि दोस लिक्विड हु एवापोरेट रेडियली, रेडियली का मतलब होता है आसानी से, वो कहलाते हैं वॉलेटाइल लिक्विड। वो क्या कहलाते हैं, वॉलेटाइल कहलाते हैं। ठीक है, वॉलेटाइल का मतलब होता है फैलाव, यानी कि जो फैल जाते हैं। जब ये फैल जाते हैं तो लाजिम सी बात है आसानी से जो है वो एवोपरेट हो जाएंगे। सही है। अच्छा, अब हम यहाँ पे कंडीशन डाल रहे हैं। इफ लिक्विड इज कवर्ड इन अ कंटेनर, अगर किसी बर्तन के अंदर है पानी, सही है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि टाइटली कवर्ड है ये। ठीक है, और हमने कोई टेम्परेचर भी रखा हुआ है, फ्रिज में रख दिया, रूम टेम्परेचर पे रख दिया, या किसी भी टेम्परेचर पे रख दिया, इसलिए मैं लिख देता हूं एट सर्टेन टेम्परेचर। तो क्या होगा, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, द लिक्विड मॉलिक्यूल्स एवापोरेट, वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भाप बन के उड़ना शुरू हो जाएंगे, बट कैन नॉट एस्केप, लेकिन बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि कंटेनर आपने बंद किया हुआ है। आपने एक बर्तन लिया, इस बर्तन के अंदर आपने पानी डाल दिया, ठीक है, और इस बर्तन को आपने ढक दिया। अब ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो एवापोरेट होंगे, वो एवापोरेट तो होंगे, लेकिन क्या होगा कि वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्यों नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि आपने उसका मुंह बंद किया हुआ है। नतीजा क्या होगा, सम ऑफ देम, यानी कि वो जो वेपर्स होंगे कोलाइड, टकराएंगे। सही है, यानी कि अब ये ऊपर जाके, मैं इसको रेड कलर से दिखाता हूं, ये यहां से जाके टकराना शुरू होंगे। ठीक है जी, और क्या होंगे, फिर उसके बाद
कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा। कंडेंसेशन बिगिन कहां? एट द टॉप ऑफ कंटेनर। अब जरा यहां पर हम वक्फा लेते हैं और दो बातें समझते हैं। पहली बात तो समझते हैं ये कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या है। कंडेंसेशन कहते हैं जिसमें गैस जो है वो वापस कन्वर्ट हो जाती है इनटू लिक्विड। सही है? ऑन कूलिंग, जब किसी चीज को हम ठंडा करें। आपने चाय बनाई, चाय गर्म थी, धुआं निकल रहा था, आपने ढक्कन डाल दिया और चूल्हा बंद कर दिया। अब जब चाय ठंडी हो जाएगी, जब आप ढक्कन हटाएंगे तो ढक्कन में से पानी की बूंदें गिर रही होंगी। पानी की बूंदें आई कहां से? ये असल में वो जो वेपर्स थे ये वापस लिक्विड बन गए। अक्सर ऐसा होता है कि आप हॉटपॉट के अंदर रोटियां रखें, कि जब दस्तरखान में आप हॉटपॉट लेकर आए, जो हॉटपॉट का जब आप ढक्कन हटाते हैं तो वो गीला हो रहा होता है। तो क्या वो जो वेपर्स निकल रहे थे वो क्या हुआ? ऑन कूलिंग वापस जो है वो क्या बन गए? वापस जो है वो लिक्विड बन गए। ठीक है, इसको हम यूं इस तरह लेते हैं कि जब वेपर कोई बनता है तो ये गैस मॉलिक्यूल है, बहुत दूर दूर है। अब कूलिंग से क्या होता है? कल हमने पढ़ा था कि कूलिंग से मॉलिक्यूल्स श्रिंक होते हैं, या मैं यूं कह दूं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि सिकुड़ते हैं। अब जब सिकुड़ेंगे तो क्या होगा? ये चार मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, और आपको पता है ये क्वालिटी लिक्विड की है। ठीक है, इसलिए गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। मजीद आप इसको और फ्रीज में डाल दें और ठंडा करें तो ये गैस मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से टाइटली पैक हो जाएंगे, तो ये क्वालिटी सॉलिड की है। इसलिए मैटर जो है वो अपनी शक्ल तब्दील करता रहता है जब आप उसको हीट करो या कूल करो। हीट करोगे तो सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड से गैस बन जाएगा। कूल करोगे तो गैस से लिक्विड बन जाएगा या वापस जो है वो सॉलिड बन जाएगा। अब ये मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि ये हमारी पूरी एक एक्स्ट्रा बात मैंने आप लोगों को समझाई थी। तो कंडेंसेशन आपकी समझ में आ गया कि कंडेंसेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस जो है वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है कूलिंग के सूरत में। ठीक है, तो अब हम वापस इस पॉइंट को देखते हैं, यहां से लेके यहां तक इस पॉइंट को समझते हैं। हमने एक बर्तन लिया जिसके अंदर हमने लिक्विड रखा, हमने पानी रखा और उसको हमने ऊपर से ढक दिया। अब लेट सपोज नीचे से आपने टेम्परेचर दे दिया या आपने रूम टेम्परेचर पे भी रखा तो पानी स्लोली स्लोली एवोपरेट होगा, और अगर आपने चूल्हे पे रख दिया तो पानी जल्दी एवोपरेट होगा। अब जब पानी एवोपरेट होगा तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या होंगे? ये गैस बन के उड़ना शुरू हो जाएंगे, वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन वेपर्स बनने के बाद ये कंटेनर से बाहर नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने कंटेनर को ऊपर से ढक दिया। जब आपने ढक दिया तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये इस कंटेनर की वॉल से टकराना शुरू हो जाएंगे। अब जब टकराना शुरू हो जाएंगे तो अब क्या होगा? आपका एक कूलिंग प्रोसेस शुरू होगा जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, और टॉप ऑफ द कंटेनर पे वो होना शुरू हो जाएगा। जैसे हम जब कभी भी चाय के बर्तन वगैरह हटाते हैं तो वो ऊपर से जो है वो क्या होते हैं? गीले होते हैं। ठीक है, मजीद आगे का पॉइंट लिखते हैं हम। ये बात तो समझ में आ गई। अब हम कहते हैं एट दिस पॉइंट, यानी कि उस लम्हे दो प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे होते हैं एट अ टाइम। टू प्रोसेस इन्वॉल्व इन द सेम कंटेनर। अब एक कंटेनर के अंदर दो दो प्रोसेस हो रहे हैं आपके, बताएं कौन कौन से? एक हो रहा है आपका एवापोरेशन। एवापोरेशन कैसे हो रहा है? क्योंकि भाई रूम टेम्परेचर हो या आपने चूल्हे पे रखा हुआ हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा? एक तो आपका एवापोरेशन का प्रोसेस चल रहा है, मैं यहां आपको बता देता हूं, जिसके अंदर लिक्विड जो है वो कन्वर्ट इनटू गैस, गैस में कन्वर्ट हो रही है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि ये लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रही है और वेपर्स ऊपर जा रहे हैं। सही है। और दूसरा आपका कौन सा प्रोसेस चल रहा है साथ साथ? दूसरा आपका चल रहा है कंडेंसेशन का। अब ये कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या है? मैंने आपको बताया, जिसमें गैस वापस ऊपर ढक्कन से टकरा कर वापस क्या हो रही है? लिक्विड बन रही है। जब आप ढक्कन हटाते हैं तो वो गीला होता है। सही है। तो ऐसी सूरत को हम ये कह सकते हैं, सो इट इज सेड टू बी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, मुतवाजन स्टेट कहलाएगी अब ये।
कैसे? क्योंकि दोनों प्रोसेस एट अ टाइम हो रहा है ना। ये सपोज करें ये गैस मॉलिक्यूल है, ये पानी का मॉलिक्यूल है, लेट सपोज ये। अब ये क्या कर रहा है, ये गैस बन के ऊपर उड़ रहा है, लेकिन ऊपर ढककर बंद था, वापस ये लिक्विड का मॉलिक्यूल बन गया। सही है, दोनों साम एक साथ चल रहे हैं ना। तो इसको हम कहेंगे कि ये जो है वो एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बन गया, जिसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं जिसको हम? वेपर प्रेशर। अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि सर ये प्रेशर कहां से आया लफ्ज? हमने इससे पहले भी आपको बताया था जब हम बिहेवियर ऑफ गैस पढ़ रहे थे कि मॉलिक्यूल जब आपस में टकराते हैं या वॉल से टकराते हैं तो वो एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अब आप इस एग्जाम्पल को देखें कि आपने एक बर्तन लिया, इस बर्तन को आपने ऊपर से बंद कर दिया, या आपने ढक्कन लगा के बंद कर दिया। अब ये आपका अंदर लिक्विड है, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। अब लेट सपोज आप नीचे से इसको हीट कर रहे हैं, तो अब ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या हो रहे हैं, ये अब गैस बनकर उड़ रहे हैं। सही है, गैस बनकर उड़ रहे हैं। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ आपका? एवापोरेशन। फिर ये सारे के सारे मॉलिक्यूल आपके दीवार पे पास जाके वॉल से टकरा रहे हैं, तो ये एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। मैं लिख देता हूं, एक्सर्ट अ प्रेशर। प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ना, तो ये जो प्रेशर है ये आपका कहलाएगा वेपर प्रेशर। अब ऊपर जाके चूंकि कूलिंग प्रोसेस हो रहा है, इसको चार्ज पे लगा दो, ऊपर जाके कूलिंग प्रोसेस हो रहा है, तो ये वापस नीचे की तरफ आ रहे हैं, गैस से कन्वर्ट होके लिक्विड की तरफ। इसलिए जब भी हम किसी भी खाना जब पकाते हैं उसका जब हम ढक्कन हटाते हैं तो ढक्कन गीला हो रहा होता है। इसको हम कह देंगे कि ये कंडेंसेशन का प्रोसेस है। तो दो दो प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं ना, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट हो गई, मुतवाजिन हो गई, बैलेंस हो गई। और वो जो प्रेशर दीवार से टकरा टकरा कर निकल रहा है वो आपका कहलाएगा वेपर प्रेशर। ठीक है जी, ये बात भी समझ में आ गई। चलें अब एक वेपर प्रेशर की हम एक बाकायदगी से एक अच्छी वाली डेफिनेशन लिख देते हैं। द प्रेशर exerted by the vapor when they are equilibrium with the liquid phase